हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सीएनएस की फार्माकोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। सिडेटिव में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिडेटिव वो ड्रग्स होती हैं जो हम एंग्जाइटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। एंग्जाइटी को कम करने के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, कामनेस प्रॉब्लम, बॉडी कामिंग हो जाती है और बॉडी सेडेट हो जाती है, मतलब कि 50% बॉडी को रिलैक्सेशन हो जाती है। और हिप्नोटिक क्या है कि 100% बॉडी हिप्नोटिक हो जाए, क्या हो जाए, हमें नींद आ जाए, इंडक्शन ऑफ स्लीप। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे आप लेक्चर में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, तो आपके आधे घंटे के बाद जो होता है वो होता है सिडेशन, और उसके 1 घंटे के बाद वो क्या है, हिप्नोटिक, यानी कि आपको पूरी तरह से हिप्नोटिक हो जाए, हिप्नोसिस हो जाए। तो हम ये हिप्नोसिस ड्रग कब यूज़ करते हैं, या तो बंदे को इंसोमिया हो, नींद ना आ रही हो, या फिर उसके अंदर कोई बीमारी हो, किसी वजह से परेशान हो, तो हम ये हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। तो ये इस पर कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है, इस पर मेनली क्या होती है कि ये गाबा रिसेप्टर, जो गाबा रिसेप्टर है, मैं आज इस वीडियो में हम सिर्फ गाबा रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो गाबा का रिसेप्टर है, ये प्री साइनेप्टिक मैंने आपको डायग्रामेटिक बता दिया, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है। इस पे यहाँ पे ये रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं गाबा रिसेप्टर। इसके फर्दर सब यूनिट ये अलग अलग है कि इसमें 2 बीटा यूनिट होते हैं, 2 अल्फा यूनिट होते हैं और 1 गामा यूनिट होता है। तो अगर हम किसी भी तरह गाबा के एक्शन को बढ़ा दे, गाबा नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली हमें पता है कि वो क्लोराइड को अंदर आने देता है, जिससे क्या हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है। इनहिबिशन होगा तो ब्रेन डिप्रेस होगा, डिप्रेस होगा तो वही सिडेटिव या हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा। तो अगर हम किसी भी तरह से गाबा के एक्शन को बढ़ा दें तो उसके लिए मेनली 2 ड्रग यूज होती है। एक होती है और सेकंड होती है ये 2 ड्रग है बेंजोडाइजिन बार्बिट्रेट। ये क्या होता है कि हमारा प्री साइनेप्टिक लेफ्ट में यहाँ पे हमारे पे क्या है, गाबा वेसिकल बना हुआ है। जब गाबा यहाँ पे रिलीज होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि गाबा कब रिलीज होता है, जब सोडियम कैल्शियम का इंडक्शन इनटेक होता है, तब यहाँ से गाबा रिलीज होगा। गाबा जब रिलीज होता है तो यहाँ पे गाबा आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होता है, तो वो यहाँ पे बाइंड होता है। मान लो वो अल्फा ए पे बाइंड हो रहा है, तो इससे अल्फा ए से क्या होगा कि ये बीच में से खुल जाएगा और इसमें से क्लोराइड की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्लोराइड आयन अंदर आने लगेंगी। तो जब गाबा हमारा यहाँ पे बाइंड हो रहा है गाबा वेसिकल से, अगर हम इसमें बेंजोडाइजिपिन ड्रग देते हैं तो बेंजोडाइजिपिन से क्या होगा कि क्लोराइड आयन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि गाबा जब इस पे बाइंड हो रहा है तो 1 मिनट में 100 क्लोराइड चैनल अंदर आ रहे हैं, सॉरी 100 क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने बेंजोडाइजिपिन ड्रग दी, जो भी ड्रग्स बेंजोडाइजिपिन डायज़ेपाम वगैरह हमने जब दी, तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो कि 1 मिनट में 200 आयन, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि वो जो ऐसे है तो वो ऐसे ऐसे होने लगे, उसके अंदर और ज़्यादा क्लोराइड आयन आने लगे। लेकिन बार्बिट्रेट जो है, बार्बिट्रेट से हमने जब दिया, मान लो वो बीटा पे आके इधर बाइंड हो गया, जब इस पे बाइंड हुआ तो क्या इसकी ड्यूरेशन ओपन होगी, ये काफी देर तक ओपन रह गया, तो ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन इसके अंदर आने लगे। ये थोड़ी देर ओपन रहा, फ्रीक्वेंसी तो हमने बेंजोडाइजिपिन में पढ़ी कि वो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंट उसके अंदर क्लोराइड आयन, ऐसे क्या है वो थोड़ी देर ओपन रहा, उसके अंदर क्लोराइड आयन बहुत सारे आ गए। तो इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लोराइड आयन अंदर आ गए तो बॉडी में इनहिबिशन होगी, इनहिबिशन जब होगी तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, बॉडी एकदम से कामनेस में चल जाएगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि बंदा कोमा में भी चला जाता है। इसलिए ही हम जो सिडेटिव को जो ये ड्रग्स होती हैं बार्बिट्रेट, इसको ओवरकम करने के लिए हम ज़्यादातर अब बेंजोडाइजिपिन यूज़ करते हैं। थैंक यू।